सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। अथ विभूतिपाद। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमात्तीतनागतज्ञानं स शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरुतज्ञानं संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुष्प्रकाशसंप्रयोगे अन्तर्धानं सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्यसंयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानं कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयाज्ज्वलनं श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोत्रं कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनं बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमात् भूतजयः ततो अणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत् तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसङ्घननत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्वसंयमात् इन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षयकैवल्यं स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशैरन्यतान्वच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति। तृतीयः विभूतिपाद। तो आइए अब विभूतिपाद के 52वें सूत्र को पढ़ते हैं हम। 51 नंबर सूत्र तक हमने सभी प्रकार की सिद्धियां जो इस पाद में आने वाली हैं, तो टोटल कितनी सिद्धियां हो गई यहाँ तक, कैवल्य की सिद्धि तक? आपने काउंटिंग नहीं कर रहे थे यार, हर सूत्र के साथ काउंटिंग करके बताओ ना, मेरे हिसाब से मत बोलो।
प्रधान जाए तो उसका फल होगा, उसको भी उसके फल उसकी सिद्धि में आएगा। मनोदमित्वम वाला जो उसका फल में आएगा। नहीं, इंद्रिय जय सिद्धि में आएगा। हाँ इंद्रिय जय सिद्धि है। प्रधान जय फल उसका फल है। 30 हो गए। ठीक, तो ये मुख्य रूप से 30 सिद्धियां हैं। इनके फल भी अपने आप में सिद्धि ही हैं, पर वो इसलिए नहीं कि वहाँ पर किसी चीज़ पे संयम नहीं किया जा रहा। यहाँ पर काउंटिंग उनकी की जा रही है जब योगी संयम करता है और उससे जो सिद्धि प्राप्त होती है, उनकी काउंटिंग की है। वैसे तो उनका जो फल है इंद्रिय जय भूत जय का, वो भी अपने आप में सिद्धियां ही हैं। तो ये 52 नंबर सूत्र तक ये जो विवेक ज्ञान है, ये भी सिद्धि नहीं है, ये भी उसका परिणाम है। हाँ सॉरी, नहीं, इसमें संयम किया जा रहा है इसलिए ये सिद्धि है विवेक ज्ञान वाली। तो विवेक ज्ञान होने से इसका प्रतिफल क्या होगा वो आगे बताया जा रहा है 3 सूत्रों में। तो तस्य विषय विशेषः उपक्षिप्यते, वो जो विवेक ज्ञान है उस विवेक ज्ञान का एक विषय वो इस सूत्र में उदाहरित किया जा रहा है कि क्या होता है विवेक ज्ञान और उसको कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो सूत्र बोलिए, जाति लक्षण देशैहि अन्यथा अनवच्छेदात् तुल्ययोः ततः प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण और देशैहि, ये 3 चीजें हैं जो किसी वस्तु की अन्यता बताती हैं। जाति जैसे वृक्ष जाति, मनुष्य जाति, तो भेद उत्पन्न करती है जाति। और लक्षण किसी चीज का, वो भी भेद उत्पन्न करता है। और देश, एक वस्तु किस स्थान पे है वो दूसरे वाली से भिन्न है। तो जाति लक्षण देशई अन्यथा अनवच्छेदात्, किसी पदार्थ में जाति लक्षण और देश तीनों का भेद नहीं है, अन्यथा का अनवच्छेद हो रहा है, अनिर्धारण हो रहा है। अनवच्छेदात् माने अनिर्धारणात्। तो अब उसको कैसे उस वस्तु के बारे में भिन्नत्व जाने हम। तो कह रहे हैं तुल्य योह, 2 वस्तुएं बिल्कुल समान हैं, उनकी जाति भी, उनका लक्षण भी, उनका देश भी, क्योंकि यहाँ द्विवचन है ना, तुल्य योह, 2 तुल्य वस्तुओं का। तो उनकी प्रतिपत्ति कैसे होगी, उनके भिन्नत्व की। ततः प्रतिपत्ति, ततः माने विवेक से, जो पिछले सूत्र में कहा। जो वस्तुएं, जो 2 वस्तुएं जाति लक्षण देश तीनों दृष्टि से समान हैं, तुल्य हैं, उनकी अन्यता का अनवच्छेद है, अनिर्धारण है, तो ऐसी तुल्य वस्तुओं का प्रतिपत्ति, उनके भिन्नत्व की प्रतिपत्ति विवेक से ही होती है। तो भाष्य में देखिए, तुल्ययोः देश लक्षण सारूप्ये जाति भेदो अन्यतायाः हेतु। जैसे कोई 2 वस्तुएं तुल्ययोः देश लक्षण सारूप्य, तुल्य देश में है, एक स्थान में है, और उनके लक्षण भी एक ही जैसे हैं, तो वहां पर उनको भेद कौन करेगा, जाति भेदो अन्यताया हेतु। वहां उनकी जाति जो है वो उनके भेद में हेतु बनेगी। जैसे गौरियम वडवारियम, एक 2 प्राणी हैं, एक गाय है एक घोड़ा है या घोड़ी है, तो दोनों एक ही स्थान में हैं, दोनों के लक्षण भी एक ही जैसे हैं, 4 पैर हैं, 2 आंखें हैं, एक पूंछ है, ऐसे ऐसे। तो अब उनको उनका भेद कौन कर देगा, जाति कर देगी। ये गो जाति का प्राणी है और ये वडवा है। ऐसे ही तुल्य देश जातीयत्वे लक्षणम अन्यत्वकरम, और तुल्य देश में है और जाति भी दोनों की तुल्य है, तो वहां पर लक्षण भेदक बन जाएगा, लक्षणम अन्यत्वकरम। जैसे कालाक्षी गो हो स्वस्तिमती गो हो, एक काली आंख वाली गाय है, दूसरी उसके ऊपर स्वस्ति का निशान है, तो उस लक्षण ने उनको भिन्न कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। स्वस्ति नहीं होता है चिन्ह, तो वो पहले दाग देते थे पशुओं को, पहचान रहे ताकि कि भाई हमने अपनी गाय के ऊपर ये निशान लगा दिया, तो पता लगे। कोई ना, वो अलग है, होली पे जो वो बनाते हैं गैरों आदि से, वो अलग है, वो तो था श्रृंगार के लिए। ये एक एक गोत्र के पशुओं का, ये तो उसमें भी तो आता है, काशिका में भी, वो गर्म करके लोहे को और उस प्राणी के ऊपर लगा देते थे, तो पता लगेगा कि ये किन की गो है,
तो ये पता लगा कि ये आश्वलायनों की है, ये उस गोत्र वालों की है। उस गोत्र का अपना एक सुनिश्चित कोई चिन्ह होता था, वो उस पशु पे, वो तो अभी तक भी करते हैं लोग, पहले भी करते थे। तो स्वस्ति का निशान लगा दिया एक पे, तो एक पे नहीं है, एक कालाक्षी है। तो ये लक्षण ने इनकी भिन्नता को ज्ञापित कर दिया। द्वयोः आमलकयोः जाति लक्षण सारूप्यात् देश भेदो अन्यत्वकर। मानो दो आंवले हैं, तो अब इनका लक्षण भी एक है, जाति भी एक है, लेकिन देश इनका अलग अलग है। एक को उस कोने पे रखा, एक को इस कोने पे रखा। तो कह रहे हैं देश भेदो अन्यत्वकरम, यहाँ पर देश इनका भेद कर देगा। इदम पूर्वम इदम उत्तरम, ये फर्स्ट नंबर वाला आंवला है, ये सेकंड वाला है। उस साइड में है वो 1 नंबर का, ये 2 नंबर का। तो इस प्रकार से जाति, देश और लक्षण से वस्तुओं में भिन्नत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसी उदाहरण को ले रहे हैं, तीसरे वाले को, देश वाले को। कह रहे हैं यदा तु पूर्वम आमलकम अन्य व्यग्रस्य ज्ञातु उत्तर देशे उपावर्त्यते। बोले ये जो उस स्थान पे रखा था फर्स्ट नंबर वाला आंवला, इसको पूर्वम आमलकम अन्य व्यग्रस्य ज्ञातु, जिसका चित्त कहीं अन्य है, यहाँ नहीं है, व्यग्र चित्त वाला कोई व्यक्ति है, वो उत्तर देशे उपावर्तते, पूर्व से उसको लुढ़का के उसको ऐसे हाथ मार दिया। मतलब उसका ध्यान कहीं और था, और जब ध्यान कहीं और होता है तो व्यक्ति कुछ भी करता है ना, चलते चलते वो तोड़ लेता है फूल पत्ते। उससे पूछें कि क्यों तोड़ा आपने, वो बोले मेरे तो ध्यान ही नहीं रहा। तो इसने क्या किया, वो वहाँ जो आंवला था उसको ऐसे मार दिया हाथ से और उसको लुढ़का दिया। तो उत्तर देशे उपावर्त्यते तदा तुल्य देशत्वे, तो अब दोनों क्या हो गए, एक स्थान में आ गए, वो लुढ़क करके इसी के पास आके टिक गए। तो कह रहे हैं तुल्य देशत्वे पूर्वम एतत् उत्तरम एतत् इति प्रविभाग अनुपपत्ति ही। अब इनमें फर्स्ट नंबर कौन है, सेकंड कौन है, ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दोनों एक ही आकार के हैं, एक ही जाति के हैं, और अब तो लक्षण भी दोनों का एक ही हो गया। पहले तो देश ने अलग कर रखा था, तो अब इनमें कौन फर्स्ट कौन सेकंड, तो ये नहीं पता चलेगा। असंदिग्धेन च तत्वज्ञानेन भवितव्यम इत्यतः इदम उक्तम। और कह रहे हैं कि उनमें असंदिग्धता रखने के लिए, माने हमें पता तो करना है कि कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड, तो असंदिग्धेन च तत्वज्ञानेन, ये असंदिग्ध जो तत्व ज्ञान है, विवेक जो है, उसके द्वारा भवितव्यम, इनका भेद होना चाहिए या होता है। इत्यतः इदम उक्तम, इसलिए ये सूत्र में विवेक ज्ञान की बात बताई है। ततः प्रतिपत्ति ही विवेक ज्ञानात् इति, उन दोनों में कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, इसकी प्रतिपत्ति किससे होगी, विवेक ज्ञान से। कथम, कैसे होगी, पूर्वम आमलक सह क्षणो देशः उत्तर आमलक सह क्षण देशात् भिन्नः। पूर्व पहले वाला जो आंवला था उसके साथ पूर्व आमलक सह क्षण देश है, जिस देश में वो पहले था, तो काल भी तो जुड़ा था ना किस क्षण में, तो ये क्षण तत्क्रमयो, एक एक क्षण में और उसके क्रम में जो संयम कर रहा है जो योगी, तो उसको पता लग जाएगा कि इस क्षण में ये आंवला वहां था, तो इसका मतलब ये फर्स्ट है, और अब आया है तो ये अगला क्षण है। तो इससे पहले वाले क्षण में ये जो यहाँ रखा था, तो ये सेकंड नंबर वाला है। तो ये क्षण और उसके क्रम में संयम करने वाला योगी, जिसको विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया, ये बता सकता है। पूर्व आमलक सह क्षणोदेश उत्तर आमलक सह क्षण देशाद भिन्न, तो दोनों क्षण भिन्न भिन्न है ना, यहाँ आ गया ये अलग क्षण है इस देश के साथ जुड़ा हुआ, और वो वाला अलग था। तेज आमलके स्वदेश क्षण अनुभव भिन्ने, तो ये जो दोनों आंवले हैं ये अपने अपने देश में जब उपस्थित थे, और उस क्षण का जो अनुभव है इस योगी का, वो दोनों अनुभव भिन्न भिन्न है, अलग अलग क्षण है। अन्य देश क्षणानुभवस्तु तयो अन्यत्वे हेतु रीति, क्योंकि दोनों का अन्य देश था और अन्य देश में अन्य
क्षण था और उस अन्य क्षण का जो अनुभव है वो तयो अन्यत्वे हेतु, वो इन दोनों के अन्यत्व में हेतु बन रहा है। तो ऐसे पता लग जाता है विवेक ज्ञान से, क्योंकि एक एक क्षण इन्होंने पहले बताया था ना कि ये काल कैसा है, हर वस्तु में निपतित है, एक एक क्षण वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो उन क्षणों में क्योंकि वो संयम कर रहा है और उसको ज्ञान हो रहा है, इसलिए उसको हर वस्तु का तत्व ज्ञान है। तो जिन वस्तुओं का भिन्नत्व देश काल या लक्षण आदि से निर्धारित नहीं होता है, जिनका अनवच्छेद रहता है, उनका ततः प्रतिपत्ति, उस विवेक से उसकी प्रतिपत्ति हो जाती है। एतेन दृष्टांतेन, इस दृष्टांत से परमाणोः तुल्य जाति लक्षण देशस्य पूर्व परमाणु देश सह क्षण साक्षात्कारणात् उत्तरस्य परमाणु तद्देशा अनुपपत्तौ उत्तरस्य तद्देशानुभवो भिन्नः सह क्षण भेदात् तयो ईश्वरस्य योगिनः अन्यत्व प्रत्ययो भवति इति। तो कह रहे हैं एतेन दृष्टांतेन, इस दृष्टांत से परमाणोः तुल्य जाति लक्षण देशस्य, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जो तुल्य है जाति से, लक्षण से और देश से, तो इसमें पूर्व परमाणु देश सह क्षण साक्षात्कारणात्, पूर्व वाला जो परमाणु है, पूर्व परमाणु के साथ जो देश है, जिस देश में वो परमाणु था, और उस देश के साथ जो क्षण जुड़ा हुआ है उस परमाणु के साथ, और उस क्षण का जिसने साक्षात्कार किया है, तो साक्षात्कारणात् उत्तरस्य परमाणु, और इसी तरह उत्तर वाला परमाणु, और तद्देश अनुपपत्तौ, उसके देश की अनुपपत्ति पता नहीं है, उत्तरस्य तद्देश अनुभवः, और जो उत्तर वाला है उस देश का अनुभव भिन्न है। कैसे भिन्न हुआ? सह क्षण भेदात, उसके साथ भी एक क्षण जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं इससे तयो हो ईश्वरस्य योगिनः, इन दोनों क्षणों का जो ईश्वर है, स्वामी है, अर्थात इनको जो देखने वाला है, इनकी अनुभूति करने वाला है दोनों क्षणों की, ऐसा ये जो योगी है, इस योगी का अन्यत्व प्रत्ययो भवति इति, इसको अन्यत्व का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो एक एक क्षण में और उसके क्रम में संयम कर रहा है, उसको जान रहा है। तो वो क्षण अलग था, ये क्षण अलग है, क्योंकि वहां से यहाँ तक आने में भी तो एक क्षण बीत गया ना, तो इससे पिछले वाला क्षण तो उसके साथ एक नंबर जुड़ा हुआ है, और यहाँ जिसका उसने अनुभव किया था उसी क्षण वो 2 नंबर था। तो अब ये जो आया है तो ये पहचान लेगा कि ये आंवला 1 नंबर वाला है, ये 2 वाला है। अपरे तो वर्णयंती, और दूसरे कहते हैं, दूसरे मतलब न्याय वैशेषिक वाले कहते हैं, कैसे पता लगे? ते अंत्या विशेषः ते अन्यता प्रत्ययम कुर्वन्ति इति। 2 परमाणुओं में भेद कैसे करते हैं न्याय वैशेषिक वाले? वो कह रहे हैं अंत्या, अंत में होने वाला, लास्ट में होने वाला, विशेषः, एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है, तो उस विशेष के ते अन्यता प्रत्ययम कुर्वन्ति, उस विशेष के भिन्नत्व के का, उस विशेष के कारण भिन्नत्व का बोध होता है 2 परमाणुओं में, उनके साथ एक सामान्य जुड़ा है, एक विशेष। ये सामान्य तो सभी परमाणु हैं, पर एक परमाणु विशेष हो गया, जैसे पार्थिव परमाणु अग्नि के परमाणु से विशेष हो गया, तो ये भिन्नत्व हो जाएगा विशेष के कारण, ऐसा ये मानते हैं वैशेषिक वाले। तत्रपि देश लक्षण भेदो, तो कह रहे हैं वहां पर भी देश लक्षण भेद, मूर्ति व्यवधि जाति भेदश्च अन्यत्व हेतु हो, तो कह रहे हैं वहां पर भी ये चीजें तो जुड़ी हुई हैं, वो किसी न किसी तो देश में या किसी लक्षण वाला तो होता ही है ना, और वहां पर मूर्ति व्यवधि जाति भेदश्च अन्यत्व हेतु, वहां पर भी उसकी मूर्ति मतलब उसका आकार, और व्यवधि उसका व्यवधान, दोनों के बीच में व्यवधान, और जाति भेदश्च अन्यत्व हेतु, ये उसके भेद के, ये उसके अन्यत्व भेद के हेतु बनते हैं।
क्षण भेदस्तु योगी बुद्धि गम्य एव इति। लेकिन कह रहे हैं ये क्षण वाला भेद है, चलो बाकी के भेद तो दूसरे भी जान लेंगे। यद्यपि जो ये न्याय वैशेषिक वाले जो विशेष का भेद बताते हैं, तो इसको एक तरह से यहाँ भाष्यकार ने खंडित ही किया है कि भाई सामान्य व्यक्ति तो परमाणु के ना सामान्य जाति को देख सकते हैं ना विशेष को देख सकते हैं, परमाणु तो दिखाई नहीं देता है ना, तो उसका वर्णन करना कोई फायदा है नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसी चीजों का भेद जो योगी देखता है क्षण के साथ और उसके क्रम के साथ, उसी को उचित मानना चाहिए। लेकिन ये जो भेद है ये केवल योगी बुद्धि गम्य एव इति, ये भी केवल योगी ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति इसका भेद भी नहीं कर सकता है। अतः उक्तम, इसलिए कहा है, मूर्ति व्यवधि जाति भेदा भावात् नास्ति मूल पृथक्त्वम इति वार्षगण्यः। वार्षगण्य आचार्य कहते हैं कि मूर्ति व्यवधि जाति भेद अभावात् नास्ति मूल पृथक्त्वम। जो मूल प्रकृति है उसमें तो बहुत सारे परमाणु है ना, सत्व रज तम 3 प्रकार के परमाणु हैं, तो उनका भिन्नत्व कैसे पता लगे कि कौन से सत्व के परमाणु हैं, कौन से रजोगुण हैं, कौन से तमोगुण हैं, क्योंकि वो तो इतने सूक्ष्म हैं। तो उसमें पृथक्त्व कैसे हो? मूर्ति का उसमें भेद नहीं है। मूर्ति मतलब परमाणु का जो आकार है, और व्यवधि उनमें कोई व्यवधान नहीं है, सब एक ही साथ है ना सब परमाणु, तो उसका भी अभाव है, और जाति के भेद का भी अभाव है। तो तीनों का अभाव है, मूर्ति व्यवधि जाति भेद अभावात्, भेद का अभाव होने से नास्ति मूल पृथक्त्वम, इसीलिए तो मूल प्रकृति में तीनों की साम्यावस्था मानी है, उसमें पृथक तो नहीं कर पाते। सत्व रजस तमस साम्यावस्था प्रकृति, उसमें भेद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ना तो उसमें मूर्ति का भेद है, ना तो व्यवधान है, ना लक्षण का भेद है, ना जाति का भेद है, तो इसलिए तीनों को एक ही नाम दे दिया मूल प्रकृति। इसलिए नास्ति मूल पृथक्त्वम, मूल में पृथक्त्व नहीं है, प्रधान तत्व में पृथक्त्व नहीं है, ऐसा वार्षगण्य आचार्य मानते हैं। तो ये जो भेद पता भी लगा हमें कि भाई 3 प्रकार के परमाणु हैं और वो साम्यावस्था में, ये भी कैसे पता लगा? विवेक ज्ञान से ही पता लगा। योगियों की बुद्धि गम्य ही है वो भेद भी, बाकी उसका भेद किया नहीं जा सकता है। बोलो जल्दी बोलो, क्योंकि मेरे को आज ये पूरा करना है। इसका मतलब दीदी, मतलब कौन सा डाली में मतलब आंवला था हमें रखा है, वो तो योगी समापत्ति से बोल देगा ये आंवला उस डाली में लगा हुआ था। हाँ बोल देगा ना, क्या दिक्कत है, बिल्कुल बोल देगा, क्योंकि क्षण के साथ संयम है ना उनका। और इसका क्या फल है विवेक ज्ञान का, वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चैति विवेकजम ज्ञानम। और ये विवेक ज्ञान कैसा है? तारकम, तार देने वाला संसार से, ये पहले भी आया था। सर्व विषयम, पूरे के पूरे विषयों को एक साथ दिखा देने वाला है, सर्व विषय वाला है। सर्वथा विषयम, और सर्वथा विषयम मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब रूपों में जान करा देने वाला है, ये सर्वथा का अर्थ है। अक्रमम च, और वो भी बिना क्रम के, एक ही साथ। इति विवेकजम ज्ञानम, ये विवेक ज्ञान है। तो इसकी महत्ता और अच्छे से बता रहे हैं। तारकम इति स्वप्रतिभोत्थानम अनौपदेशिकम इत्यर्थः। तारकम का अर्थ क्या है? स्वप्रतिभोत्थानम, अपनी प्रतिभा से उत्पन्न हुआ ज्ञान, विवेक ज्ञान। ये पहले भी आया था ना, 33 नंबर सूत्र में देखो, प्रातिभात्व सर्वम एक सूत्र आया था ना। 33 है, कितना नंबर है? 37। तो यहाँ पर ये बताया था ना, तारक शब्द आया था। प्रातिभम नाम तारकम, प्रतिभा। यहाँ पर ये बताया था ना कि जैसे सूर्य होता है, उससे पहले उसकी प्रभा आ जाती है, यथोदये प्रभा भास्करस्य, इसी से अगला तो है। प्रातिभम नाम तारकम तद विवेकजस्य
ज्ञानस्य पूर्व रूपम, जो विवेक ज्ञान है उससे पहले वाला है ये, इसको कहते हैं विवेक ख्याति। मैंने पहले भी बताया था कि विवेक ख्याति अलग है, विवेक ज्ञान अलग है। तो ये जो प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला है प्रातिभ, इसको तारक भी कहते हैं और इसी को विवेक ख्याति भी कहते हैं। यथोदये प्रभा भास्करस्य, जैसे सूर्य के उदय से पहले उसकी प्रभा आ जाती है, लालिमा आ जाती है ना, तो लालिमा आते ही वस्तुएं ठीक ठीक दिखती है ना। सूर्य का उदय, ठीक है ना। लेकिन सूर्योदय से पहले भी तो सब चीजें ठीक दिखती है ना, स्पष्ट दिखती हैं। तो विवेक ख्याति होने से भी व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, ऐसा इनका मानना है। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। तारकम इति, तारक कहते हैं स्व प्रतिभोत्थानम, अपनी प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला, अनौपदेशिकम, किसी ने उपदेश नहीं किया इस ज्ञान का, अपनी ही प्रतिभा से उत्पन्न हुआ है, उसको तारक कहते हैं।